क्या बातचीत? आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय BS गुप्ता जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम के साथ आगरा मंडल के सभी व्यापारियों से यहाँ विचार वर्ष काफी लंबी चर्चा के बाद हुआ है। हम लोग उनसे रूबरू हो रहे हैं। निश्चित रूप से इनका एक संगठन जो व्यापारियों का है, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष BS गुप्ता जी करते हैं। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके महत्वपूर्ण विचार इस तरह के आयोजन से आते रहते हैं और निश्चित रूप से हमारी प्रदेश की सरकार व्यापारियों के हितों के चिंतन के लिए सदैव संवेदनशील रहती है। आपको भी पता है, व्यापारी को चाहिए कानून का राज, व्यापारी को चाहिए एक भयमुक्त वातावरण, व्यापारी को चाहिए कि कहीं उसके साथ गुंडई अराजकता प्रशासन के लोग या समाज के अपराधी प्रवृत्ति के लोग न करें, उन्हें शांतिप्रिय वातावरण मिले। तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगभग 10 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराध अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है, उसका सर्वाधिक अगर लाभ मिला है किसी को तो व्यापारी भाई को मिला है। आज उनके साथ कोई गुंडे नहीं कर सकता, अराजकता नहीं कर सकता, चुनौती नहीं कर सकता, दबंगई नहीं कर सकता, चोट वसूली नहीं कर सकता। अगर करता है तो इसका इलाज पूर्णतः हमारा प्रशासन और पुलिस करने का काम करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यापारियों के जो विषय हैं उनको बहुत ज्यादा हद तक दलाल भीताशाही को नियंत्रित करने का मामला हो, व्यापारियों के लिए बीमा की योजना हो, जो हमारे व्यापारी भाई GST के अंतर्गत पंजीकृत है, व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो, या व्यापारियों के साथ अन्याय अत्याचार या अधिकारियों के दमन की बात हो, इस पर पूरी तरह अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अन्य भी कुछ बातें अभी जो आई हैं, जो ध्यान आकर्षित किया है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप पर्यटन मंत्री के तौर से तमाम अपने परिवर्तन नहीं किए हैं। सांसद की आगरा में कम से कम 8 जगह पे 50 फुट सड़क धस रही है लगातार 1 महीने के अंदर। जहाँ पे ताजमहल का रूट है वहाँ पे भी सड़क धस रही है। इस पर क्या अधिकारियों को निर्देशित करें? देखिए, आपको भी अभी लंबे समय तक हम लोग यहाँ प्रभारी के रूप में भी रहे, आपने उस समय भी देखा जो जो विषय आपने उठाए आगरा के थे, किसी विभाग के रहे हों, शीर्ष प्राथमिकता पर समाधान देने का प्रयास हम लोगों ने किया। हमारी सरकार पूरी तरह इस तरह की जो जन समस्याएं, सड़क धंसने की बात हो, बरसात का मौसम हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन उसका अभी मैं लोकल स्थानीय प्रशासन संज्ञान लेगा। हमारे माननीय विधायक जी बैठे हमेशा जन समस्याओं को लेकर जूझते रहते हैं, हम लोगों के साथ भी जूझते रहते थे, प्रशासन को निर्देश मिलते रहते थे, हम लोग कठोर कार्रवाई भी करी मामलों के लिए। और जो भी आगरा की समस्या, हमारा प्रयास है कि आगरा समस्या मुक्त भी हो, विकसित आगरा हो और विश्व पटल पर आगरा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, ये हम सबका प्रयास है। जयंती पर अभी PDA की नई परिभाषा अगले शासन में की है। तो दूसरा दल आदिवासी कहते थे वो पंडित 30 से रिप्रेजेंट कराए। तो क्या लग रहा है, ब्राह्मणों को जिताने के 2027 का इलेक्शन आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां जोड़े डालते हैं, क्या इस पे आप राजनीतिक कर सकते हैं? आपको अब तक PDA की परिभाषा पे कितनी बार परिभाषित किया है, याद है? संख्या बता सकते हैं? लगातार परिभाषा भेजते हैं। मुझे लगता है गिरगिट भी समझा रहा, वो शर्मा रहा होगा कि कितनी बार PDA की परिभाषा बदलते हैं। चूंकि ये हताश और निराश है, उन्हें भी दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले 27 को मिलने वाला है नहीं, तो जानबूझ के कभी हरियाणा को ब्राह्मणों की बात करते हैं, कभी दलितों की बात करते हैं, कभी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, कई अन्य परिभाषा बदलने की बात करते हैं। बार बार अपने नारे और PDA की परिभाषा बदल करके अपने को जनता के बीच में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस पीढ़ी ने जिसने 12 से 17 के बीच का अखिलेश जी का कार्यकाल देखा, उस जमाने की दबंगई, गुंडई, जमीनों पर कब्जे, चोट वसूली, फिरौती, डकैती, छिनैती, महिलाओं पर बलात्कार, बच्चे स्कूल जब तक सुरक्षित नहीं आ जाते थे तब तक उसके घर पर हनुमान चालीसा का पाठ होता था। ये अराजकता की स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी है, झेली है, और आपने यही स्थिति देखी होगी बिहार में। 20 साल बाद भी लालू के शासन के जंगल राज के कारण बिहार की जनता ने उनके बेटे को जनादेश नहीं दिया अभी चुनाव।
यहाँ तो भी 10 साल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बिहार से कमजोर थोड़ी पड़ गई है। तो 10 साल में भूलिया 12-17 के बीच का जो आतंक का राज था, जंगल राज था, वो अभी फिलहाल भूलने वाले नहीं है। जब तक पीढ़ी को याद रहेगा तब तक अखिलेश जी आपको उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा सत्ता का जनादेश देने वाली नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल से कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सोनिया गांधी है वो वंदे मातरम गाने पर आपत्ति दे रही है और खड़गे जी को डांट भी रही है। ये बीजेपी की मीडिया सेल कर रही है, कह रही है। क्या क्या लगता है आपको? देखिए, सच्चा भारतवादी, सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा राष्ट्रभक्त, चाहे वंदे मातरम हो, राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, इसके अंदर जिसकी निष्ठा नहीं, उसकी निष्ठा राष्ट्र हो ही नहीं सकता, चाहे जो हो। अभी कोई आपको सर, ओके, वेलकम। लगातार ताजमहल पर अवैध निर्माण की घटनाएं सामने आ रही है, उसको लेकर अवैध निर्माण हो, अवैध कार्य हो, अवैध धंधा हो, कुछ भी योगी जी मोदी की सरकार में बर्दाश्त नहीं किया। सर ऐसा ही उस पर कोई अगर कहीं भी कुछ है तो पर्टिकुलर पैकेट में संज्ञान में लाइए, मैं कार्रवाई। सर एक श्याम पैलेस के नाम से एक होटल बन गया, एएसआई की तरफ से उसे नोटिस तक नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ कि ये आपने लाया है, विधायक मानी जाएगी, आज ही उसमें चर्चा करें, मैं आज बात करूँगा। अवैध कुछ भी अवैध नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, जब तक योगी जी की सरकार है अवैध कुछ नहीं होगा। भी लगातार मंत्री की जो कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, छात्र की आत्मा में से मसले के सब लोग खड़े हैं। ये पटना माध्यम का मंत्री की विधायक की तरफ से 2 करोड़ रुपये आपके द्वारा एक साल पहले निर्गत किए गए थे, पर वहाँ 1 साल में 2 रुपये का काम नहीं हुआ, जबकि राजेश्वर कैलाश में कॉरिडोर पूरा बन गया है। ऐसा कौन सा मंदिर सबका काम चल रहा है? बड़ा मंदिर है, नहीं तो उसमें क्या स्वीकृत हुआ है? 2 करोड़ रुपये 1 साल पहले तो एक साल पहले स्वीकृत किया गया। आज में सादा नहीं, ये जियो होगा 31 मार्च वाला, 31 मार्च 2026 को जो जियो होगा उसी में होगा। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रक्रिया टेंडर सेंडर इसमें तो लगेगी तो कम शुरू हो जाएगी। अंडर के लिए हमारे पर्यटन संस्कृति विभाग से जितना भी बड़ा वैभव के लिए हो सकता है वो हुआ है और आगे भी होगा।